नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो ना सिर्फ हमारी पौराणिक कहानियों का हिस्सा है बल्कि पुरातत्वविदों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका की। क्या समुद्र की गहराइयों में छिपा है कोई प्राचीन शहर और क्यों ये खोज आज हमारे लिए इतनी अहम है? चलिए इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं। दोस्तों, द्वारिका सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक खजाना भी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने 2025 में गुजरात के द्वारिका तट पर समुद्र में फिर से खोज शुरू की है। यह खोज करीब 20 साल बाद दोबारा शुरू हुई है और इसका मकसद है 4000 साल पुराने एक सुनियोजित शहर के रहस्यों को उजागर करना। 1980 और 1990 के दशक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने यहां पत्थर की दीवारें, खंभे और 120 से ज्यादा लंगर पाए जो 1500 ईसा पूर्व के एक प्राचीन बंदरगाह की ओर इशारा करते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये संरचनाएं महाभारत में वर्णित श्री कृष्ण की द्वारिका से जुड़ी हो सकती हैं। लेकिन क्या ये सचमुच वही द्वारिका है? ये सवाल आज भी चर्चा का विषय है और यही वजह है कि ASI की ताजा खोज इतनी खास है। अगर ये साबित हो गया कि समुद्र में डूबी ये नगरी श्री कृष्ण की द्वारिका है तो ये ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक चमत्कार होगा। अब सवाल ये है कि ये पुरातात्विक खोज आज के समय में क्यों मायने रखती है? दोस्तों, ये सिर्फ अतीत की खोज नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने लाने का मौका है। द्वारिका एक सप्तपुरी है और अगर इसकी प्राचीनता साबित हो जाती है तो ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन सकता है। गुजरात सरकार पहले ही द्वारिका को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दे रही है। 2025 में द्वारिकाधीश मंदिर में लाखों श्रद्धालु आए और बेट द्वारका जैसे स्थानों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन हाल की बुलडोजर कार्रवाइयों ने जहां अवैध अतिक्रमण हटाए, कुछ विवाद भी खड़े किए। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक संरक्षण का कदम मानते हैं तो कुछ इसे धार्मिक आधार पर निशाना बनाने का आरोप लगाते हैं। यह विवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को कैसे संरक्षित करें? क्या हमें पुरातात्विक खोजों को प्राथमिकता देनी चाहिए या सामुदायिक संवेदनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए? यह एक ऐसा मुद्दा है जो आज हर भारतीय को प्रभावित करता है। दोस्तों, ASI की यह खोज सिर्फ इतिहास को उजागर नहीं कर रही बल्कि भारत के लिए कई नए अवसर भी ला सकती है। अगर द्वारिका की प्राचीन नगरी को पूरी तरह खोज लिया गया तो यह न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि भारत को वैश्विक पुरातात्विक अनुसंधान का केंद्र भी बना सकता है। इसके अलावा यह खोज स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा कर सकती है। पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण, म्यूजियम निर्माण और टूर गाइड जैसी नौकरियां युवाओं के लिए नए रास्ते खोल सकती हैं। साथ ही भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा क्योंकि दुनिया श्री कृष्ण की कर्मभूमि को और करीब से जानना चाहेगी। सपना देखिए, एक ऐसी द्वारिका जहां पर्यटक प्राचीन शहर के अवशेषों को देख सकें, म्यूजियम में 4000 साल पुरानी कलाकृतियां हो और हर कोने में श्री कृष्ण की कहानियां गूंज रही हो। तो दोस्तों, द्वारिका की एक खोज सिर्फ पुरातत्वविदों की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है और इसके लिए जागरूकता फैलानी होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या द्वारिका की यह खोज भारत का गौरव बढ़ाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की खबर मिले। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।